नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। शुरुआत नोएडा की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर नोएडा के सेक्टर 63 के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में आग लगी है और यहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि थाना सेक्टर 63 क्षेत्र की यह घटना है। और बाराबंकी में डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। पीछे चल रहे दूसरे कार चालक ने इस हादसे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में शख्स कह रहा है कि कार पलटने से पहले कार सवार 2 एक्सीडेंट कर चुके थे। लखनऊ अयोध्या हाईवे का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो ये वीडियो लखनऊ अयोध्या हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर ये कार पलट गई है। जिसने ये वीडियो बनाई है उसने ये भी बताया है कि ये कार पलटने से पहले 2 एक्सीडेंट कर चुकी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से डिवाइडर से टकराकर ये कार पलट गई है। और झांसी में बेकाबू ऑटो का कहर दिखाई दिया है। बेकाबू ऑटो ने 5 लोगों को कुचल दिया है। इसके बाद ऑटो आगे जाकर फेरी के ठेले से टकराकर रुक गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेकाबू ऑटो की रफ्तार से लोग गुस्साए दिखे और लोगों ने ऑटो चालक की धुनाई भी कर दी। नवाबाद थाना क्षेत्र की एक घटना है। पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया है। और अगली खबर एटा से है, जहां बारातियों से भरी बस पलट गई है। दिल्ली से मैनपुरी के नवीगंज जाते वक्त रास्ते में बस पलटने से हादसा हो गया। पिलुआ थाना के गुलाबपुर की घटना है। बस पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। और खबर हरदोई से है, जहां पर डीसीएम और डंपर की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुरवा गांव की घटना है। और वहीं उन्नाव में 100 से ज्यादा बाराती फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। लगभग 1.5 से ज्यादा बारातियों की खीर खाने से तबीयत बिगड़ गई है। सभी को आनंद फानंद में नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधान अबरार की बेटी की शादी समारोह थी, जिसमें आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की घटना बताई जा रही है। और यूपीएससी की परीक्षाओं पर आयोग का बयान सामने आया है। गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कैंडिडेट्स के अनुरोध पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है और कैंडिडेट्स बहकावे में ना आए। तो यूपी पीसीएस को लेकर यह बड़ा फैसला आया है और उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो बीते कुछ दिनों से प्रयागराज में लगातार कैंडिडेट्स यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर धरना दे रहे हैं और जिसके बाद आयोग ने यह फैसला जारी किया है कि गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। कैंडिडेट्स का मानना है कि 2 पालियों में परीक्षा ना कराई जाए। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र वनडे शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही छात्र आयोग के बाहर जुटने शुरू हो गए थे। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन छात्रों का हुजूम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आयोग के गेट नंबर 2 के पास पहुंच गया। अंधेरा होने की वजह से छात्र मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आयोग 41 जिलों में पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा आयोजित कर रहा है, जबकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। इससे आयोग को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी
अपने एक फैसले में इस बात को कहा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने 7 से 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्रस्ताव किया है, जबकि आरओ और एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2022 और 23 को करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रतियोगी छात्र दोनों ही परीक्षाएं एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जो मांग है वो मांग सिर्फ इतनी है कि एग्जाम एक शिफ्ट और एक दिन में होना चाहिए, और यही हमारी मांग है। और इससे कम पे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप हुजूम देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुआ है। सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक आयोग कोई नोटिस जारी नहीं कर देता। और नोटिस इस बात का कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस वाली और आरओ वाली में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और वो परीक्षा एक ही शिफ्ट और एक ही दिन में होगी। छात्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आया हुआ है, अन्य प्रदेश के लड़के भी आए हैं। दिल्ली से भी हमारे आंदोलन को समर्थन के लिए छात्र जो तैयारी करता है दिल्ली के कोचिंगों में, वो सभी छात्र यहाँ पर आया हुआ है। और आयोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है लगातार। अलग तरीके से रह रहकर इनका उत्साह भी बढ़ता है। तालियां बजाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, बोतल पटकते हैं और उसके साथ साथ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में जो तस्वीरें हैं वो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। इसके साथ साथ अन्य लोगों की, चंद्रशेखर आज़ाद की है। तिरंगा झंडा भी इनके हाथों में है, तिरंगा झंडा भी लहरा रहे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ये विरोध है वो शांतिपूर्ण जरूर है, लेकिन जो आक्रोश है छात्रों का वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां अधिवक्ता के घर गन पॉइंट पर लूट करने वाले लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार लुटेरे ने खुद को फंसता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 लुटेरे के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 शातिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घटना शहर कोतवाली से करीब 2 किलोमीटर दूर कारोवन मोड़ के पास का बताया जा रहा है। सवार 5 बदमाश जो हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो हैं वो पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम मिराज जो कि जनपद उन्नाव का ही है, दूसरा इरशाद है जो कि मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है, और तीसरा रविंदर है जो कि गौतम बुद्ध नगर जनपद का रहने वाला है। तीनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। और अगली खबर बलिया से है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में काफी समय से जमीन बंटवारे के लिए विवाद चल रहा था। भीमपुरा थाना क्षेत्र के किरिहरापुर गांव की घटना है। और झांसी में कार की बेकाबू रफ्तार देखने को मिली है। कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, इसके बाद कार चालक बाइक को कार के आगे खींचता हुआ ले गया। लगभग 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटने के बाद जैसे ही कार रुकी, वैसे ही पीछे कर रहे लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। दोनों युवकों के कपड़े तक फाड़ दिए। ये घटना मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अगली खबर चित्रकूट से है, जहां एक शराबी शख्स ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना मनिकपुर क्षेत्र के रानीपुर गांव का है, जहां यह मामला हुआ है। आरोप है कि गांव के ही शख्स पर है। और बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा मामले में एक्शन लगातार जारी है। हरदी थाना की पुलिस ने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। महाराजगंजपुर बाजार में हिंसा में अब तक 119 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज बाजार में विसर्जन जुलूस में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में पुलिस अब तक 119 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बीच सड़क एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एसपी ऑफिस के सामने पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इस दौरान महिला का अपने ससुराल वालों से भी सड़क पर झगड़ा हुआ।
आलमपट्टी इलाके में रहने वाली अजीत की शादी मधु से हुई थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले महिला पति को छोड़कर किराए के मकान में रहने चली गई थी। इसके बाद पति ने पुलिस से शिकायत की। आज सदर कोतवाली क्षेत्र में कचहरी रोड पर पति पत्नी सामने हुए, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता राज्यपाल कश्यप ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी और सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी वालों को लेकर केवल चुनाव जीतना है, चाहे उन्हें बहन बेटियों की साड़ी क्यों न खोलनी पड़े। राज्यपाल कश्यप यही नहीं रुके और सीएम योगी के बयान को सड़क छाप बताया है। राज्यपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं। मीरपुर में उपचुनाव होना है, इसके लिए सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने आए थे। इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं। इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं। और आगरा में अवैध हुक्का बार की सूचना पर थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग की है। अधिकारियों ने थाना पुलिस के साथ मिलकर कई रूफटॉप कैफे में जाकर चेकिंग की। इस चेकिंग से कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग की टीम और थाना ताजगंज की पुलिस ने मिलकर फतेहाबाद रोड पर स्थित कई रूफटॉप और कैफे की चेकिंग की। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि थाना ताजगंज क्षेत्र में कहीं कहीं हुक्का बार चल रहे हैं और इलीगल रूप से शराब भी बेची जा रही है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ थाना ताजगंज पुलिस ने कल एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सभी जगह जहां सूचना थी वहां वेरीफाई किया गया और सभी जगह नोटिस भी दिए गए। अगर इस तरह की कोई इलीगल कार्रवाई होती है तो उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोबा में नकली खाद बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी कर पर्दाफाश किया है। एसडीएम ने फैक्ट्री से 53 बोरी अवैध खाद और बोरियों की सिलाई करने वाली मशीन के अलावा भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया है। कुलपहाड़ तहसील के मध्य प्रदेश सीमा से सटे सोरा गांव की ये कार्रवाई हुई है। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। मौके पर एसडीएम और डीडी एग्रीकल्चर की टीम को और आबकारी अधिकारी को भेजा गया था। इसमें आगे जांच करके आगे की संगत कार्रवाई की जा रही है। उससे मशीन वगैरह भी पकड़ी गई है, सिलाई कर रहे थे। अब वो जांच में जो भी चीजें आएंगी वो निकल करके फिर आगे जो है उसमें शराब का भी नहीं, शराब का नहीं, कुछ केमिकल वगैरह यूज किए गए तो इसलिए वो केमिकल की जांच के लिए टीम भेजी है। और आगरा में स्वास्थ्य विभाग की झोलाछाप डॉक्टरों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज पेनाहाट क्षेत्र के भरपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ अभियान चलाया और अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराकर क्लिनिक संचालक को नोटिस थमाया गया और अवैध क्लिनिक को बंद किया गया। और अगली खबर बहराइच से है, जहां अवैध शराब के कारखाने पर रेड की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में विभाग को 1000
लहन और 40 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि सालों से यहां अवैध शराब बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था। करतनिया के जंगलों में हुई इस रेड को मुखबिर की सूचना पर अंजाम दिया गया है। और आगरा पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। शातिर राजू पर थाना न्यू आगरा क्षेत्र में 5 मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर 13 साल से फरार बदमाश को न्यू आगरा और सर्विलांस की टीम ने पकड़ा है। और कानपुर से बड़ी खबर है, जहां फील खाना स्थित एक स्कूल में कक्षा प्री के छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शिक्षिका की ओर से की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद परिवार ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टीचर और छात्र के परिवार को थाने में बुलाया। आरोपी शिक्षिका का कहना है कि उसने होमवर्क ना करने की वजह से छात्र की पिटाई की थी। उसने बताया कि वो माफी भी मांग चुकी है, मगर छात्र का परिवार लगातार उत्पात मचा रहा है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो मैं मान रही हूँ, मैंने गलती की है, मैं इस चीज को मैं माफी भी मांग रही हूँ कई बार, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो में आपने बाल पकड़े हुए मारा से मारा। हाँ, मैंने गुस्सा आ गया था, टेंशन में थी, आज थोड़ा माइग्रेन का पेन भी है सुबह से। ठीक है। बच्चे के गार्जियन ने यह आरोप लगाया कि उसने बेरहमी से पिटाई की है। इस सूचना पे तत्काल मौके पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं कि मारने का इंटेंशन क्या था, मतलब कितनी पिटाई की है, क्या है। उसके आधार पे आगे भी कार्रवाई करेंगे। और आगरा पुलिस ने कई घरों में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज पुलिस को एक एनजीओ के जरिए बसाई मुकुंद बिहार में जबरन देह व्यापार करवाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी ने टीम के साथ कई घरों में रेड की। मौके से पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज के बसई क्षेत्र के मुकुंद विहार में एक जगह पर एक इलीगल ब्रॉथल चलने की सूचना थी, एक एनजीओ के माध्यम से। तो थाना एएसटीयू की टीम ने और थाना ताजगंज की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में यहाँ पर छापा मारा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और प्रयागराज में एक दरोगा पर नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। यमुनानगर जोन के 12 थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा पर गंभीर आरोप है। एसपी ने बताया कि आरोपी दरोगा शिवराम को लाइन हाजिर किया गया। एसपी के मुताबिक 10 नवंबर का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके जरिए जानकारी मिली थी कि 12 थाने में तैनात 57 साल का दरोगा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है। इसके बाद पीड़ित परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई। और मऊ में दीवानी कचहरी न्यायालय परिसर अखाड़ा बन गया है। 2 फरियादी आपस में भिड़ गए। वीडियो वायरल में एक शख्स चप्पल लेकर दूसरे को पीट रहा है। हालांकि ये वीडियो मऊ जिले के दीवानी कचहरी न्यायालय परिसर का है। और अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर शटरिंग गिरने से ऊंचाई पर काम कर रहे 2 मजदूर जमीन पर गिर गए। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि शटरिंग तेज आवाज के साथ धराशायी हुई है, जिससे अंजीत कुमार और विनोद राम जमीन पर जा गिरे शटरिंग का एक हिस्सा अंजीत कुमार के दाएं हाथ पर गिर पड़ा। घटने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जिले के ओबरा की घटना है, जहां कोरियाई कंपनी द्वारा निर्माणाधीन परियोजना के इंटरमीडिएट क्षेत्र में कार्य के दौरान ये घटना हुई है। और अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर आज इगास पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इगास पर्व पर पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही कई अन्य गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए। स्वामी अवधेशानंद, बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु बाबा रामदेव और चिदानंद मुनि भी इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जबकि फिल्म जगत और बीजेपी के कई अन्य सीनियर नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि अनिल बलूनी हर साल अपने आवास पर इगास कार्यक्रम मनाते हैं। बता दें कि दिवाली से 11 दिन बाद गढ़वाल के इलाकों में इगास का त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। पहाड़ों पर कल यानी कि 12 नवंबर को इगास और बूढ़ी दिवाली त्योहार मनाया जाएगा। इगास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। अनिल बलूनी के घर इगास में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक परवान पर है। पुष्कर पशु मेले में खरीद फरोख्त जोर पकड़ने लगी है। मेले में सबसे ज्यादा घोड़ों की खरीदारी हो रही है। वहीं अनमोल नाम का भैंसा भी मेले का शान बना हुआ है, जबकि तरह तरह की प्रतियोगिताएं मेले की तरफ लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसके सामने महंगी से महंगी कारों की चमक फीकी पड़ जाती है, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे मेले में जिसकी चर्चा हो रही है वो पंजाब से आए मारवाड़ी नस्ल के 2 घोड़े हैं, जिनका नाम कर्मदेव और ब्रह्मदेव है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। दोनों घोड़ों की कीमत बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके खान पान के बारे में बता देते हैं। इस घोड़े को बिस्लरी वाटर पिलाया जाता है। एक बार में देसी गाय का 5 लीटर दूध पिलाया जाता है, जो दिन में 3 बार दिया जाता है। अब घोड़े की कीमत भी जान लीजिए। कर्मदेव की कीमत है 11 करोड़ रुपए, जबकि ब्रह्मदेव की बोली 7 करोड़ 15 लाख रुपए लगाई गई है। पंजाब के पटियाला से आए गुरु प्रताप सिंह इस घोड़े के मालिक हैं, जो इस मेले में 30 से ज्यादा घोड़े घोड़ियां लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख से शुरू होकर 11 करोड़ तक है। अगर करमदेव की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस साल तो नहीं, क्योंकि हम सेल पे है ही नहीं, घोड़ा सेल हम करते ही नहीं है। हमें लास्ट ईयर इसका जब ये 2 टीथ था तो 11 CR इसका ऑफर हुआ था। ये और ब्रह्मदेव ये दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, 1.5 महीने का आपस में एज का फ़र्क है। और वो घोड़े का हम 11 CR कोट करते हैं, उसमें हमें 7.25 करोड़ रुपए ऑफर हुआ। इस भैंसे के सामने महंगे से महंगे घर भी सस्ते लगने लगते हैं। इसकी कीमत भी सुनकर बड़े बड़े खरीदारों के होश उड़ जाते हैं। सच में ये भैंसा अनमोल है। इत्तेफाक से इस भैंसे का नाम भी अनमोल है। इसका खान पान भी महंगा है। भैंसे की कीमत आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें, इस भैंसे के मालिक बलविंदर सिंह हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। अब अनमोल नाम के भैंसे की कीमत भी जान लीजिए, जो पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ रुपए है और इसका वजन करीब 1500 किलो है। लेकिन अनमोल के मालिक बलविंदर ने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई है। अपनी कीमत और भारी भरकम कद काठी की वजह से ये भैंसा मेले में आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फूड से लेकर ड्राई फ्रूट सब खाता है। दिन का खर्चा इसका 1000 से 1500 का खर्चा है दिन का। मैडम महीने भर के माने तो 30-45 हज़ार रुपये करीब हो गया। 40-45 हज़ार रुपये खर्चा है। घुमाते कितनी देर है इसको? 5 किलोमीटर घुमाते हैं। इसकी कीमत कितनी लग चुकी है भैया? इसकी 2 बार पुष्कर में, 1 बार यूपी मेरठ में 23 करोड़ लगा। पुष्कर मेले में भैंसा, घोड़े, कीमत के अलावा हॉर्स डांसिंग प्रतियोगिता भी चर्चा में है, जिसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अपने घोड़े घोड़ियों को ढोल की धुन पर नचाया। इस दौरान पशुपालकों ने एक से बढ़कर एक अश्व नृत्य दिखाकर विदेशियों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
मेला मैदान पर देसी विदेशियों के बीच शानदार कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों से आए विदेशी मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देसी खिलाड़ियों से 2-2 हाथ भी किए। इस दौरान पशुपालन विभाग की ओर से तैनात किए गए जज की टीम ने 3 विजेताओं को पुरस्कार दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विजेताओं को ट्रॉफी देने के साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। पुष्कर मेले की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। मेले में आए भैंसे एक से बढ़कर एक घोड़े और घोड़ियां सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। मेले में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी चल रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं।